बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? हम तो एकदम मस्त और बिंदास हैं और आज के सेशन में लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिगो फंक्शन होते हैं। पहले उसका डेरिवेटिव देख लेते हैं, फिर एक वन बाई वन करके डिराइव किया जाएगा। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1, ये अ, इसका डोमेन होता है। डोमेन का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे इसी में। डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंग टू -1, ओपन इंटरवल में। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। यानी एक्स की जो वैल्यू है वो एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एंड डी बाई डी एक्स सीकेंट या सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/absolute एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर माइनस उसमें क्लोज्ड इंटरवल -1, 1 नहीं रहेगा। यानी रियल नंबर तो होगा लेकिन -1 और 1, 1 के बीच, और -1 और 1 भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूड होंगे। और डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/absolute एक्स एक्स स्क्वायर -1 फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर माइनस क्लोज्ड इंटरवल -1, 1। अब इसमें एब्सोल्यूट ही क्यों लिया जा रहा है, इसका भी मीनिंग समझेंगे। तो आइए पहला हम लोग डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट ट्रिगो फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम साइन इनवर्स एक्स को सपोज कर लेते हैं इक्वल टू वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर एंगल। एक्स और वाई एंगल है और मेजर किए जाते हैं इन रेडियन। एक्स और वाई यहाँ एंगल्स है, इनको मेजर किया जाता है इन रेडियन में। therefore x इक्वल टू साइन वाई। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव डी बाई डी एक्स x इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे हमको एक चीज करना होगा, इस जगह पर हमें दिख रहा है कि x है और इस जगह दिख रहा है y है, तो ये यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे हम लिखे डी बाई डी एक्स डी अपॉन डी वाई साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव होता है कितना, कास वाई, तो हम और ये 1 इक्वल टू कास वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कास वाई। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई इक्वल टू कितना दे रखा है एक्स, तो हम एक्स ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स पुट कर दिया। अब ये रिपीट हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डोमेन का मतलब कि ये जीरो नहीं, ये जो होता है निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये निगेटिव हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, जो स्लोप होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। तो स्लोप को इमेजिनरी नहीं होना चाहिए और या निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हो सकता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये हम लिख सकते हैं। अब यहां से हम ये ले लें कि एक्स स्क्वायर, अब ये इक्वल भी नहीं ले सकते हैं, इसका अभी मीनिंग बता देते हैं। यहाँ पे 1 रह गया और इस x को हम इस तरफ लाए, तो x 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर से ग्रेटर है 1, इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस, या इसको हटा दें और ये हो गया +-1। यानी एक्स की जो वैल्यू है वो -1 और 1 से लेस होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यही यहाँ पे इसका मीनिंग है, इस जगह पर जो इसका डोमेन है मीनिंग है यहाँ पे। तो ये हमारा रिजल्ट निकला। अब ले लेते हैं यहाँ पे इसका मतलब कि जो हमें साइन वाई या साइन थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 और 1। तो यहाँ पे हमने ले लिया -1 और ये 1। अब आप ये देखें कि ये साइन वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन वाई इक्वल टू एक्स है, तो हम साइन वाई को रख देंगे एक्स। बट अब यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा है, इक्वल का भी साइन लगा है, तो अब यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट कर दें या -1, तो -1 पुट कर दिए तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 1/0, 1/0 कितना हुआ इन्फिनिटी, यानी स्लोप तो इनफाइनाइट हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 भी नहीं होनी चाहिए,
यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वल वाला टर्म है उसको हटा देंगे और देन इसको लिखेंगे -1 और एक्स बिलॉन्ग करेगा किसके, -1 और 1 के बीच। -1 और 1 भी नहीं लेना है, क्योंकि -1 और 1 पर आप खुद देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 1 रख दें या -1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 0। 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, तो स्लोप हमारी कितनी हो गई, स्लोप तो इनफाइनाइट हो गई और स्लोप इनफाइनाइट हो नहीं सकता। तो फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फिर हमको क्या लेना है, एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बीच, -1 और 1 के बीच बिलॉन्ग करेगी। अब आते हैं हम लोग सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, डी बाई डी एक्स cos इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेम वही चीज हमको लेना है, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई सपोज कर लीजिए और फिर एक्स cos को हम इस तरफ लाएं तो हमको मिलेगा एक्स इक्वल टू cos वाई। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डी बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कास वाई। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस किए थे कुछ प्रीवियस को, उस सिमिलरली उसी तरह से करना है, डी वाई कर लेंगे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू डी वाई कास वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। कास वाई का होता है माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम इस तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड -1 अपॉन साइन वाई। अब ये आप देखें डी वाई अपॉन डी एक्स -1 और साइन वाई की जगह पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो हम एक्स लिख सकते हैं। तो अंडर -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई की जगह पर कास इनवर्स लिख लेंगे, तो हमें जो मिला डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन ये क्या नहीं होना चाहिए, ये जो होता है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फिर क्योंकि ये तब एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नेगेटिव हो गया तो एग्जिस्ट नहीं। तो इस यहाँ पे कास वाई की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है -1 और 1 होती है। तो फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इक्वल हम नहीं ले सकते, क्योंकि इक्वल लेंगे तो फिर इसकी जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू 0 और 1/0 फिर इनफाइनाइट आएगा, यानी स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगी, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देयरफॉर एक्स की जो वैल्यू बिलोंग करेगी वो -1 और 1 के बीच, -1 और 1 नहीं होंगे इंक्लूड, तो x बिलोंग टू -1 कमा 1। थर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सपोज कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू y, तो इसको से कर लिया, सपोज कर लिया। अब tan को हम और इस तरफ लाएं तो x इक्वल टू tan y, अगेन वही काम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स tan y। बस यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान देना है, ये x है ये y है, दोनों को सेम करना होगा, तब इसका डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल लगा लेंगे और चेन रूल लगाकर इसको इस तरह से चेंज कर लेंगे। 1 x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और टेंजेंट का यानी tan y का डिफरेंशिएशन सेकेंड या sec स्क्वायर y dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y, और sec स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan स्क्वायर यानी tan y की जो वैल्यू है वो कितनी है, x के इक्वल है, तो यहाँ पे हम रख देंगे x, तो ये yes हो गया। therefore d by dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की चाहे हम जो भी वैल्यू दे दें, x की चाहे जो भी वैल्यू दे दें, नेगेटिव पॉजिटिव, हर कंडीशन में जो dy अपॉन dx है वो एग्जिस्ट होगा। देयरफॉर x या इसकी कहें कि इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, एनी रियल नंबर्स, कोई भी रियल संख्या हो सकती है। सिमिलरली फोर्थ लेते हैं डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये निगेटिव हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई सपोज कर लेंगे, फिर एक्स इक्वल टू कॉट वाई। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव डी बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉट वाई। अब अगेन यहाँ पे चेन रूल लगा लेते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू डी ओवर डी वाई कॉट वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे इसका तो 1 मिलेगा, इसका मिलेगा कोसेकेंड, कोसेकेंड या इसी को कोसेक कहा जाता है शॉर्ट में, कोसेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर या काट स्क्वायर वाई, सारी वाई है यहाँ पे तो वाई लेंगे। अब काट वाई की जो वैल्यू है वो एक्स के इक्वल है, तो हम एक्स ले लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम लेते हैं डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट, ये तो है काट, काट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये रिजल्ट होगा। अब x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें, तो जो dy अपॉन dx है, उसकी वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, तो x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी इसका डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा। अब आते हैं डी बाई डी एक्स सेकेंड इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एब्सोल्यूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर माइनस ये क्लोज्ड इंटरवल माइनस 1 कामा 1। क्लोज्ड में ओपन और क्लोज में अंतर ये होता है कि अगर यही चीज इस तरह से होता, तो मीनिंग ये है कि ये माइनस 1 और 1 इंक्लूड नहीं है, और इसमें 1 और 1 इंक्लूड है। बस माइनस 1 और 1 जो है हमारे इंक्लूड है, दोनों में अंतर क्लोज में, यानी ये पूरे माइनस 1 और 1 भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे और एब्सोल्यूट ही क्यों ले रहे हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो आइए फिर sec इनवर्स x इक्वल टू y से therefore x इक्वल टू sec y differentiating with respect to x we have d over dx x इक्वल टू d over dx secant y। यहाँ पे हम फिर अगेन चेन रूल अप्लाई करेंगे। देन 1 इक्वल टू सेकेंड वाई टेंजेंट वाई या सेक वाई tan वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको हम लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सेक वाई tan वाई। अब इसी को एब्सोल्यूट कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एब्सोल्यूट सेक वाई एब्सोल्यूट tan वाई। क्यों लेते हैं वो आगे चलकर हम क्लियर करते हैं। तो आइए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एब्सोल्यूट सेक वाई अंडर रूट tan स्क्वायर वाई dy over dx इक्वल टू 1 अपॉन एब्सोल्यूट सेक y अंडर रूट सेक स्क्वायर y माइनस 1। सेक y की वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है x, तो पुट करें dy over dx इक्वल टू 1 अपॉन एब्सोल्यूट x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एब्सोल्यूट ही क्यों लिए? पहली बात तो ये कि इसकी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसी को हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये हो गया। और इसको हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर या एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये चीज। फिर वही इक्वल वाली बात आएगी, तो फिर ये स्लोप जो होगा हमारा इंफिनिटी होगा, तो इक्वल वाला अभी रोकते हैं। फिर ये देखते हैं कि एब्सोल्यूट क्यों लिए, ये चीज देखते हैं। तो इफ अब ये इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो dy over dx मींस स्लोप इज पॉजिटिव। देन अब स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 मींस x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो sec y किस क्वाड्रेंट में हो सकता है? ये जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा आफ्टर स्कूल टू का लेंथ, यानी 0 और यहाँ पे आएगा पाई बाई 2, यानी 0 से पाई बाई y की वैल्यू जो होगी वो 0 से पाई बाई 2 के बीच बिलोंग करेगी। 0 और पाई बाई 2 भी हमको नहीं लेना, तो 0 और पाई बाई 2 के कोई भी ले लें, पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 6। आप यहाँ पे y की वैल्यू कोई भी पुट करके रख दें, तो x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगेन देखते हैं, जब sec y क्या होगा? ग्रेटर देन 0, और tan y भी जो होगा ग्रेटर देन 0, तो मींस sec y एब्सोल्यूट sec y इनटू एब्सोल्यूट tan y, और ये एब्सोल्यूट मींस पॉजिटिव है, तो sec y tan। अब अगर यही चीज इफ x इज लेस देन माइनस 1, अगर x हमारा माइनस 1 से लेस हो, देन अब sec हमारा किसमें? पाई बाई 2 से पाई, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, यानी पाई बाई 2 और पाई को हमको इंक्लूड नहीं करना है, इनके इनके बीच का हमको लेना है इसमें। तो कोई भी वैल्यू लेंगे तो sec और tan निगेटिव होगा, तो sec y भी लेस देन 0 tan y भी लेस देन 0, देन एब्सोल्यूट sec y एब्सोल्यूट tan y को माइनस sec y माइनस tan y, माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? sec y tan y। यानी यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही है, यहाँ पे भी वैल्यू इसकी, यानी x ग्रेटर देन 1 या x लेस देन माइनस 1, बोथ केसेस sec y tan y product of sec y tan y is positive. Therefore, we always take an absolute value of x की एब्सोल्यूट वैल्यू ही ली जाती है। अगर ग्राफ पर आप जाएंगे तो भी देखेंगे कि स्लोप ऑफ सेकेंड इनवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो सेकेंड का स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। अब लेते हैं लास्ट है ट्रिगो फंक्शन डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एब्सोल्यूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स बिलोंग टू माइनस माइनस 1 कामा 1। अब यहाँ पे भी इस जगह पर भी हमको वही चीज देखना है, सेम
इसका भी डोमेन सेकेंड का ही होता है, उतना ही कोसेकेंड का होता है। तो फिर कोसेक का डोमेन और सेक का डोमेन सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का डोमेन सेम होता है। कोसेक इनवर्स x इक्वल टू वाई सपोज कर लेते हैं, देन x इक्वल टू कोसेक वाई, देयरफॉर differentiating with respect to x we have d upon dx, x equal to d upon dx cosec y, again taking chain rule, then x का 1 होगा और इसका मिलेगा माइनस कोसेक y काट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन कोसेक y काट y। सिमिलरली वही चीज यहाँ पे हमको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। जो लॉजिक हम लोगों ने सेकंड वाले में लगाए थे, सेकंड इनवर्स में लगाए थे, वही लॉजिक जो होता है कोसेकेंड वाले टर्म्स में भी यूज होगा। तो dy अपॉन dx कोसेक एब्सोल्यूट कोसेकेंड y अंडर रूट काट स्क्वायर y, काट स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर y माइनस 1, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एब्सोल्यूट dx अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और इसका एक रेंज और भी लिखा जाता है, वो अब ये यहाँ पे हम समझाते हैं इसको, थोड़ा सा इसमें अंतर होगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और यूनियन यूनियन 1 कामा इन्फिनिटी। ये भी इसका कहते हैं सेक का और कोसेक, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है, यानी x की वैल्यू होती है, इसके बीच में बिलोंग करती है। अब इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन y, यानी ये कोसेक y है, कोसेक y है, तो कोसेक y x की, तो y की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में, ये कोसेक y यानी x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच बिलोंग करे। 0 और पाई बाई 2 को नहीं लेना है हमको, उनके बीच कोई भी वैल्यू ले लें, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 4, कोई भी ले लें। देयरफॉर जो हमारा x होगा वो ग्रेटर देन 1, ये यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएंगे। देयरफॉर कोसेक y इज ग्रेटर देन 0, काट y इज ग्रेटर देन 0। अब इसकी हम क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का आप कोसेक y काट y, और ये कोसेक y फिर काट, ये लिखिए। अब इफ x इज लेस देन -1, -1 देन y बिलोंग टू, यहाँ पे कोसेक है तो माइनस माइनस यहाँ पे होता है पाई बाई 2 और ये होता है माइनस पाई बाई 2, ये है हमारा 0। अब माइनस इसके बीच में माइनस पाई बाई 2 और 0 के बीच में माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 6, एनी कोई भी लें तो x की वैल्यू लेस देन -1 से आएगी। देन उस कंडीशन में हम कोसेक y की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, काट y की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 0, लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगी। तो कोसेक y काट y माइनस कोसेक y माइनस काट y, तो ये एब्सोल्यूट हो गया, ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव, यानी बोथ कंडीशन में ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट लेते हैं, यानी एब्सोल्यूट इसको। अब इसका हम समरी देख लेते हैं। 60 में साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग टू -1 कामा 1। कास इनवर्स x का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग टू -1 कामा 1, यानी इसका डोमेन है, और डोमेन मींस वैल्यू ऑफ x। और tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग टू रियल नंबर। काट इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग टू रियल नंबर। सेक इनवर्स x का होता है 1 अपॉन एब्सोल्यूट x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें हम ये भी बता चुके हैं। और एक चीज, एब्सोल्यूट x की वैल्यू तो ऑलवेज 0 से बड़ी ही होगी, छोटी तो होगी नहीं, तो ये एब्सोल्यूट x की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए या रियल नंबर, इसी को इस रूप में भी लिखा जाता है। सेम कोसेक इनवर्स का होता है -1 अपॉन एब्सोल्यूट x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये इसका डोमेन होगा।